रेखा एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। वह कभी भी अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकती। रेखा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसका कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी करवा दी। रेखा की शादी अमीर लड़की से होती है जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र जब रेखा को देखता है तो वह उसे पहली बार में ही पसंद कर लेता है। देखते ही देखते महेंद्र और रेखा की शादी हो जाती है। शादी के बाद रेखा अपने सपनों को त्याग कर घर संभालने में लग जाती है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ करने का, कुछ बनने का सपना अभी भी है। बचपन से ही रेखा एक बहुत ही अच्छी कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद इस सब के लिए उसको समय ही नहीं मिला। एक दिन रेखा बाजार से सब्जियां ला रही थी, तभी उसके सामने एक कार आ जाती है और वह रेखा को टक्कर मार देती है। बाजार में रेखा के आसपास खड़े लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। महेंद्र को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वह भागा भागा हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर महेंद्र से कहते हैं, रेखा को काफी गहरी चोट लगी है, उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हमें सर्जरी करके उसके चेहरे को बदलना होगा, क्योंकि यह चेहरा अब वापस से पुराने जैसा नहीं हो सकता। महेंद्र बहुत रोता है। अपनी बीवी को बचाने का उसके पास एकमात्र यही उपाय था, इसलिए वह सर्जरी के लिए हाँ कह देता है। वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह आप मेरी रेखा को बचा लीजिए। पैसों की चिंता मत करना, बस आप जल्द से जल्द सर्जरी शुरू करवाइए। डॉक्टर सर्जरी करना शुरू करते हैं और वह सफल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद महेंद्र रेखा को अपने साथ घर लेकर जाता है। महेंद्र रेखा की देखभाल करता है और यह सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है। जब रेखा ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे महेंद्र उससे दूर दूर रहने लगता है। महेंद्र अब ऑफिस से लेट आने लगता है और रेखा से चीजें छुपाने लगता है। महेंद्र का ये रूप देखकर रेखा समझ नहीं पाती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन महेंद्र अपना लंच ले जाना भूल जाता है, तो रेखा उसे लंच देने के लिए उसी के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचकर वह देखती है कि उसका पति किसी लड़की के हाथों से बहुत ही प्यार से खाना खा रहा है। ये सब देखकर रेखा आश्चर्यचकित हो जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अब महेंद्र रोज ही लंच नहीं ले जाता था और रेखा लंच देने के बहाने महेंद्र की जासूसी करती थी। रोज ही महेंद्र उस लड़की शालू के हाथों से खाना खाता था। रेखा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत रोती थी, लेकिन समाज के डर से वह अपने पति को ना ही कुछ कह पा रही थी और ना ही उसे छोड़ पा रही थी। एक दिन महेंद्र शालू को अपने घर खाने पर लेकर आता है। शालू को देखकर रेखा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वह चुप रहती है। खाते समय रेखा शालू से पूछती है, शालू, तुम महेंद्र को कब से जानती हो? शालू उस पर जवाब देती है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन अब हम दोनों दोस्त हैं, तो इसीलिए जो है मैंने बता दिया। रेखा ये बात सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह महेंद्र और शालू पर टूट पड़ती है। वह शालू से कहती है, दोस्त हो या उससे बढ़कर, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। कुछ समय से मैं रोज ऑफिस में डिब्बा देने के बहाने आती थी। तुम मेरे पति को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मैंने बहुत दिन तक सहन किया, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। महेंद्र रेखा के इस व्यवहार पर गुस्सा होता है और उसे कहता है, रेखा, ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अभी के अभी शालू से माफी मांगो, वरना क्या कर लेंगे आप बताइए। जो आपने करना था वह आप कर चुके, अब मेरी बारी है। मैं आपको तलाक देती हूँ। पर उससे पहले आप एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने मुझे धोखा दिया। रेखा ने गुस्से में आकर महेंद्र से पूछा। महेंद्र ने उसको बताया कि किस तरह से वह रेखा से नफरत करने लगा है, क्योंकि अब वह खूबसूरत नहीं रही। उसने बाहर दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाए, क्योंकि वह प्यार चाहता था जो उसे रेखा से कभी नहीं मिलता, क्योंकि जब भी वह रेखा के पास जाता उसे रेखा से और भी ज्यादा घृणा होने लगती। दूसरे दिन रेखा ने महेंद्र को तलाक दे दिया और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। शालू वहीं पर मौजूद थी। जाते जाते उसने शालू से बोला, इन्होंने तो मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी शक्ल एक्सीडेंट के बाद बिगड़ गई थी। भगवान ना करे अगर कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कहीं ये तुमको भी इसी तरह ना छोड़ दे जिस तरह आज मुझे छोड़ा है। तुम जरा संभल कर रहना। ऐसे इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, जो सिर्फ सूरत से प्यार करता है वह कभी भी किसी से दिल नहीं लगाता। शालू रेखा की बात सुनकर हंसती है और उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, जो प्यार तुम महेंद्र को नहीं दे पाई वह मैं उसे दे दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, महेंद्र मुझे धोखा कभी नहीं देगा। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है।
रेखा कहती है, प्यार तो उन्होंने मुझसे भी किया था लेकिन मुझे धोखा दिया ना। तुम भी जरा संभल कर रहना, किस्मत और वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहकर रेखा वहां से चली गई। रेखा ने मन ही मन में ठान लिया था कि वो अब इतनी ज्यादा सफल होकर दिखाएगी कि कोई भी इंसान उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। रेखा ने अपने मायके से थोड़े से पैसे उधार लिए और एक छोटा सा होटल खोला। उस होटल में घर का बना शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता था। धीरे धीरे होटल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और रेखा अमीर होने लगी। धीरे धीरे उसने अपने होटल को बड़ा किया और एक बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर महेंद्र ऑफिस में अपनी एक गलती के कारण ऑफिस से निकाला जा चुका था। इसकी वजह से उसके और शालू की जिंदगी में बहुत असर पड़ा रहा था। शालू महेंद्र के साथ अब और नहीं रह सकती थी क्योंकि अब उसके पास उतना पैसा नहीं था जिससे वह शालू की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। महेंद्र के खर्चे शालू अब और नहीं उठा पा रही थी। शालू बहुत ही लालची थी, इसलिए उसने पैसों के लिए एक अमीर आदमी के साथ गैर संबंध बनाए और कुछ दिनों बाद उसने महेंद्र को छोड़ उस अमीर आदमी के साथ शादी कर नई जिंदगी बसा ली। जब महेंद्र को धोखा मिला तो उसे समझ आया कि उसने रेखा के साथ कितना गलत किया था। उसे समझ आया कि वह कितना गलत था। उसने एक ऐसी लड़की के लिए रेखा को धोखा दिया जो सिर्फ पैसों पर मरती थी। जैसे ही महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ वह रेखा के पास गया और उसे जाकर माफी मांगने का निर्णय लिया। महेंद्र रेखा के पास जाकर उसे माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया रेखा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम अब इतनी सुंदर नहीं थी जितनी तुम शादी करते समय हुआ करती थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख बहुत तकलीफ दी। ऊपर वाले का करम देखो, आज मेरे साथ भी वही हुआ है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। शालू मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और शालू ने किसी और के साथ शादी कर ली। प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता हूं कि मेरी गलती माफी मांगने लायक नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना और प्लीज वापस से घर आ जाओ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रेखा उस पर जवाब देती है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसका हिसाब ऊपर वाले ने आपसे ले लिया। मुझसे यह उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि मैं आपकी जिंदगी में वापस आऊंगी। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूं और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती और ना ही देखूंगी। तो मेहरबानी करके आप ये सब करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहकर रेखा वहां से चली जाती है। महेंद्र को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और अब उसके पास अकेले रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। महेंद्र को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा होता है। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वह जहर खाकर अपनी जान दे देता है।